अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हम सभी बिल्कुल ठीक है, शुक्र है अल्लाह ताला का। और यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि सब खलखलियार पड़ा हुआ है। और ये क्यों पड़ा हुआ है? तो उसकी रीज़न ये थी कि मौसम चेंज हो रहा था और उमर के बहुत सारे कपड़े थे जो अब उसको पूरे नहीं आ रहे थे, क्योंकि माशाल्लाह अब वो 2.5 महीने का हो गया। तो जो बिल्कुल न्यू बॉर्न वाले कपड़े होते हैं ना, न्यू बॉर्न बेबी वाले, वो उसको अब पूरे नहीं आ रहे थे। तो मेरे पास आज थोड़ा सा टाइम था, क्योंकि मैंने जो आज खाना बनाना था वो बहुत जल्दी और क्विक सा बनने वाला था, ईज़ी सा था। तो फिर मैंने सोचा कि चलो पहले ये काम कर लेते हैं। आयत मेरे साथ ही लगी हुई थी। आपको पता ही है कि आयत तो मेरी क्राइम इन पार्टनर होती है ना हर चीज़ में। और बस यहाँ पे मैंने पहले सारे कपड़े अलग अलग सॉर्ट आउट करके रखना शुरू कर दिए थे। वो कपड़े जो बिल्कुल जब ये पैदा हुआ था उस टाइम इसको आते थे, ऑब्वियसली वो अभी नहीं आ रहे थे, क्योंकि माशाल्लाह बच्चे ग्रो करते हैं टाइम के साथ साथ। तो फिर वो कपड़े अभी इसको नहीं आ रहे थे। और दूसरी बात ये कि मौसम भी चेंज हो रहा था, तो मैं चाह रही थी कि कुछ इसके कपड़े ऐसे निकालूं जो अब फ़ौरन से तो नहीं ऊनी कपड़े पहनाए जा सकते, और वो वैसे भी ऊपर पैक पड़े हुए होते हैं। तो इतना टाइम तो नहीं होता, मतलब एकदम से बारिश हो बच्चों के लिए तो ठंड हो जाती है, तो कि फ़ौरन से बंदा ऊनी कपड़े इनको पहनाना शुरू कर दे। तो मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ तो वार्मर्स में जो है वो निकाल के रखूं। ऑब्वियसली उमर के तो अभी लिए ही नहीं है, लेकिन आयत और फातिमा के पड़े हुए थे कुछ। तो मैंने सोचा कि जब तक मैं ऊपर से निकालूंगी ऊनी वाले सही, जो मोटे होते हैं, तो तब तक मैं इनसे काम चलाऊंगी। तो मैंने कहा कि चलो पहले मैं ये वाले कपड़े जो है वो इसके पैक करके रख लेती हूँ। कुछ जो थे वो अभी भी उसको थोड़े से बड़े थे, जो मैंने बस एक आधा बार पहना के दोबारा रख दिए थे कि ये तो अभी इसको आने ही नहीं है। और कुछ जो बिल्कुल छोटे थे कि ये अब हिलता जुलता है माशाल्लाह, टांगे बाजू मारता है, अंगड़ाइयाँ वगैरह लेता है, तो फिर वो नंगा होना शुरू हो जाता था उसमें। और ये कुर्ता तो बस ईद पे सिर्फ इसने एक दिन पहना था और दोबारा इसको नहीं आया। लेकिन माशाल्लाह अच्छी बात है, बच्चे ग्रो कर रहे होते हैं, ग्रो करना तो हम नहीं रोक सकते अब कपड़ों के पीछे। इसीलिए मैंने अपने आपके साथ एक पहले व्लॉग में भी शेयर किया था कि बच्चों के कपड़े कम से कम बनाएं, वो बाद में फिर इतना यूज़ नहीं होते। अब ये देखें, ये 3 बंडल बने थे, जिसमें से 2 बंडल जो थे ना वो इसको अब नहीं आ रहे थे, सिर्फ ये वाला बंडल इसको आना था। ये थे तकरीबन कोई 12 से 13 कपड़े थे इसके, और ये इसको अब दोबारा नहीं आने थे। मतलब रॉम्पर्स थे कुछ, और जो बाकी भी बेबी सूट वगैरह थे कपड़े थे, वो अब इसको दोबारा नहीं आने थे, क्योंकि बड़ा हो गया माशाल्लाह ये। तो इसी वजह से मैंने सोचा मैं आज आपके साथ शेयर भी करूंगी कि बच्चों के कपड़े बस कम से कम बनाएं। घर में तो अब किसी भी तरह इनके कपड़े चल जाते हैं, किसी भी तरह का मतलब अब ये भी नहीं है कि बहुत ही रफ़ हों। मतलब ये कि घर में बंदा टेम्परेरीली जो है वो मीडियम से प्राइस के ले सकता है। और बस अंदर बाहर निकलने के लिए कहीं जाना हो, आउटिंग वगैरह पे गेट टुगेदर हो, तो उसके लिए बंदा 4-5 सूट जो है वो नए लेके हर टाइम रेडी रखता है। मैंने तो हमेशा ऐसे ही किया है, फातिमा की दफ़ा भी, आयत की दफ़ा भी। और ये एक बेबी बैग मेरे पास पहले से पड़ा हुआ है फातिमा और आयत का भी, तो मैंने ये भी निकाल लिया था। इसमें वो कपड़े थे जो अभी एकदम अगर मौसम बदल रहा है तो उसमें पहनाने वाले थे, जैसे ये थे अपर्स थे कुछ, तो मैंने वो भी फिर निकाल लिए थे। कुछ तो कपड़े इसमें जो थे वो फातिमा आयत के थे, मतलब कि बेबी गर्ल्स वाले थे, वो तो उमर को वैसे भी नहीं आ सकते थे। तो वो फिर मैंने साथ साथ सॉर्ट आउट कर लिए, क्योंकि इसमें भी काम में आपको पता है अच्छा खासा टाइम लग जाता है। इसमें भी मेरे तकरीबन 2-2.5 घंटे लग गए थे। ये देखें, छोटी सी हमने बूटीज़ ली थी उस टाइम फातिमा की। जब पहली बेबी जो होता है ना, पहला बेबी या पहली बेबी, उसके तो चाह होते हैं ना, सॉरी वो बस अपने ही होते हैं। बाथ रोब देखें हमने इसके लिए लिया था, और ये आयत का फ़्रॉक था, इसकी खाला ने बनाया था, लेकिन इसने 2 से 3 दफ़ा ही पहना था ये माशाल्लाह, फिर ये भी इसको नहीं आया था। और ये देखें कितना छोटा सा उसने बनाया था। तो वो हम बच्चों के शौक़ से, मैं कह रही थी कि बहुत सारे कपड़े बना लेते हैं ख़ासतौर पे पहले बच्चे की टाइम पे, लेकिन कई कपड़े फातिमा के ऐसे थे जो इसने एक दफ़ा भी नहीं पहने थे, और जब मैंने देखा तो वो इसको फिर पूरे ही नहीं आए थे। तो बस हम नए बच्चे के अपने शौक़ होते हैं, उसके लिए हमारा दिल करता है सब कुछ ले लें। इसके लिए हमने बाथ रोब लिए, बूटीज़ ली, और मिटन्स, क्या क्या कुछ हमने नहीं लिया था। लेकिन बस वही वाली बात होती है कि इतना ज़्यादा यूज़ होता नहीं है। बस पहले बच्चे की तरफ हमें शौक़ बहुत होता है, दूसरे तीसरे के बाद फिर थोड़ी बहुत अक्ल आ जाती है। और बस उसके बाद फिर मैंने इसी तरह आयत और फातिमा के कपड़े भी सॉर्ट आउट कर लिए थे। जो कपड़े बिल्कुल स्लीवलेस थे और लोन के थे, वो मैंने वापस, अब मैंने सोचा उनको भी साइड पे रख दूं, क्योंकि अभी इसलिए मौसम बदल रहा है, 2-3 बारिशें हुई हैं, जैसे रात को भी बारिश हुई है, तो मौसम अब थोड़ा थोड़ा ठंडा हो गया और बच्चों को नज़ला ज़ुकाम वगैरह लग जाता है। तो बस इस तरह पे मैंने आयत और फातिमा के भी कपड़े समेट लिए थे। इस तरह समेट लो ना अगर, तो बहुत ज़्यादा फिर सहूलत होती है निकाल के पहने में, वरना फिर इसी तरह अगर कबर्स अरेंज ना हुई हुई हो तो फिर इतना टाइम लग जाता है। और छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चों के साथ फिर घर देखना, कुकिंग वगैरह करना, कपड़े सॉर्ट आउट करना, फिर बड़ा एक काम हो जाता है। तो बस इसी तरह करते करते हमने ये भी काम कर लिया। तो आज मैंने आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करनी थी बच्चों की ग्रोथ के मामले में, और मैं आजकल खुद भी इसकी क्लासेस ले रही हूँ। तो सोचा कि आपसे थोड़ा थोड़ा करके रोज़ शेयर करूँगी कि हम ऐसी क्या चीज़ें होती हैं जो हम बच्चे को ना एकदम मारने पे उतर आते हैं।
मेरे साथ खुद भी ऐसे ही होता है कि कई दफ़ा बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, रेज इतना होता है ना आपका लेवल कि बच्चों ने कोई गलती की हो तो बस 2-3 मैं तो लगा देती हूँ, मुझे बाकी मदर्स का नहीं पता। लेकिन क्लासेस जो मैं ले रही हूँ उसमें मैं आपके साथ, अगर किसी ने मुझसे पूछा तो मैं लिंक शेयर कर दूँगी। आपने बेसिकली इस चीज़ पे फोकस करना है कि आपको गुस्सा आता किस चीज़ पे है। अगर तो वो किसी चीज़ के पीछे आ रहा है तो चीज़ें मैटर नहीं करती, आपके बच्चों का बिहेवियर मैटर करता है। तो आपने ये देखना है कि ट्रिगर पॉइंट क्या था। यहाँ पे कुछ कपड़े इलास्टिक वगैरह डालने थे ना, तो बस वो वाले मैंने काम कर लिया था। तो ट्रिगर पॉइंट आपने अपना देखना है कि किस चीज़ से बच्चों की जो है ना वो आपको गुस्सा आ रहा है। तो पहले रेसिपी पे आ जाते हैं, बाद में हम ये बात शेयर करते हैं। आज मैंने बैंगन का भरता बनाना था और ये और कोई भी नहीं खाता मेरे घर में, सिर्फ मैं बनाती, इसलिए बस मैंने सिर्फ 3 ही बैंगन लिए थे और मैंने इनको स्मोक दे देना, तो बस इस तरह मैंने इसको रख के छोड़ दिया था। और दूसरी साइड पे मैंने यहाँ पे राइस बॉयल होने के लिए रख दिए थे, नमक डाल के और ज़ीरा डाल के। जिन लड़कियों को हार्मोन्स का प्रॉब्लम होता है ना, वो इस तरह इस टाइम पे ज़ीरा ज़रूर ऐड किया करें, उनको बहुत इफेक्ट पड़ेगा। और थोड़ी देर ये छोड़ दिया था और उसके बाद बस मैंने इसकी स्किन पील ऑफ कर लेनी। और ये देखें इतने आराम से स्किन पील ऑफ हो रही थी। और मेरे कैमरे ने कल फिर मुझे धोखा दिया, मुझे लगा कि रिकॉर्डिंग हो रही है लेकिन 1-2 क्लिप्स की रिकॉर्डिंग नहीं हो रही थी, तो वो बीच में मिस हो गए। लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको गाइड कर दूँगी। यहाँ पर फिर मैंने इन बैंगन को मैश कर लिया था अच्छे तरीके से। और दूसरी तरफ मैंने प्याज को थोड़ा सा गोल्डन सा कर लिया था, उसके बीच में मैंने हरी मिर्ची और टमाटर ऐड कर लिया था, नमक ऐड की थी, लाल मिर्च का पाउडर ऐड किया था, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, ये चीज़ें डाल के मैंने इस मसाले को अच्छे तरीके से कुक कर लिया था। ये जो क्लिप था ना ये नहीं रिकॉर्ड हो पाया। और बाद में मैंने बीच में ये बैंगन का भरता ऐड कर देना है। तो बस यहाँ पे मेरा बैंगन का जो भरता है वो रेडी हो गया था। आप लोग भी कहेंगे कि मेरा बैंगन का भरता, ये क्या कह रही है, मेरा कोई भरता नहीं है, यहाँ पे बैंगन का भरता बन रहा था। तो खैर जी, बस इसको मैंने अच्छे तरीके से 1-2 दफ़ा मिक्स कर लिया था। और अगर अच्छे तरीके से पहले मैश कर लिया था तो इस टाइम पे मुझे इतना कुक नहीं करना पड़ा, मसाला तो रेडी था, बैंगन भी स्मोक में अच्छे तरीके से गल जाता है ना, अंदर तक वो कुक हो जाता है। तो इसका स्मोकी सा बहुत बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है और मुझे फ़ीडबैक में ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा। अच्छा, तो मैं बच्चों की बात कर रही थी। तो बस आपको जब भी अब गुस्सा है तो आपने बच्चे को फ़ौरन मारना नहीं है, 10 तक काउंटिंग करनी है। और अगर वो किसी चीज़ के पीछे गुस्सा आ रहा है ना आपको, तो चीज़ों के पीछे बच्चों को मारना नहीं है, ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें हमें एक दफ़ा मार के या एक दफ़ा बहुत एग्रेसिवली हमें उनको बताना पड़ता है कि ये काम उन्होंने बहुत ज़्यादा गलत किया है। तो मैंने भी कुछ दिन से इस पॉइंट पे सोचना शुरू किया और प्रैक्टिस कर रही हूँ कि मुझे ज़्यादा गुस्सा किस चीज़ पे आता है। तो मैंने देखा तो मुझे ज़्यादा गुस्सा आता था उनकी चीज़ें गिराने पे। जैसे फ़ातिमा आयत खुद अब खाती हैं, तो आयत भी फ़ातिमा को देखकर कहती थी कि मैंने खुद खाना है, तो वो कुछ गिरा देती तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था, क्योंकि वो कारपेट पे गिरता था, जगह जगह चिपकता था। मेरे पास टाइम ही नहीं होता उम्र के साथ और बच्चों के साथ कि मैं बार बार सफाई करूँ। तो ये चीज़ ना मेरे गुस्से को ट्रिगर करती थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने इसको कंट्रोल किया। अच्छा खैर है, मैं सफाई कर लूँगी, अगर मैं इसको खुद खाने नहीं दूँगी तो उसको खुद खाना कैसे आएगा। तो जब भी आपको बच्चों पे गुस्सा आ रहा है, आप देखें कि आपका ट्रिगर पॉइंट क्या है, उन्हें किस बात पे आप मार रहे हो, क्या वाकई में वो मारने वाली बात है, ठीक है, पहली बात। और दूसरी बात यह कि अगर आप अपने अंदर चेंज लाओगे तो ही आप बच्चे में भी चेंज ला सकोगे। अगर हम बहुत ज़्यादा बच्चों को मारते हैं ना तो बच्चे ढीठ हो जाते हैं और उन पर वो असर नहीं होता। उसका 2 ही रिज़ल्ट निकलते हैं, एक तो ये कि वो हमारी मार के यूज़ टू हो जाते हैं, दूसरा ये कि वो ये चीज़ हमसे लर्न कर जाते हैं कि अपना गुस्सा ऐसे निकालना है, ठीक है ना। और बहुत सारे बच्चे ये चीज़ सीख जाते हैं। अब जैसे फ़ातिमा को मैं मतलब पहले मारती थी तो वो फिर अपने गुस्से के टाइम आयत को मारती थी। तो यहाँ से मुझे क्लिक हुआ कि समथिंग इज़ गोइंग, मतलब कुछ गलत हो रहा है, समथिंग इज़ रॉन्ग, कुछ गलत हो रहा है। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने इस चीज़ को अब कंट्रोल करना शुरू किया, क्योंकि हम बच्चे को खुद मारना सिखा रहे हैं। तो आप भी देखें आपका ट्रिगर पॉइंट क्या है। अगर वो ऐसा है जिस पे आप खुद कंट्रोल कर सकती हैं तो उसको कंट्रोल करें, क्योंकि देखिए चेंज आते आते आता है, चेंज लाने में अपने आप में एक टाइम लगता है। हम फ़ौरन से कहते हैं कि हम जो बोल रहे हैं बच्चे वो सुने, नहीं, बच्चे बोलने से इतना लर्न नहीं करते जितना बंदा हमें देख देख के लर्न करते हैं। बच्चा देखता है कि गुस्से में आप क्या कर रहे हो और बच्चा भी अपने गुस्से में वही करता है। क्योंकि मेरे सामने ये हुआ, आयत भी फ़ातिमा को देख के लर्न करी और फ़ातिमा मुझे देख के एट दी एंड लर्न करी है। तो अगर हम अपनी चीज़ें ये कंट्रोल नहीं करेंगे तो फिर हमारे बच्चों में भी ये चीज़ें आएंगी। फिर हम कहते हैं कि पता नहीं इतना एग्रेसिव क्यों है, पता नहीं ये बात क्यों नहीं सुनता, पता नहीं ये छोटे बहन भाइयों को मारता क्यों है। तो ये चीज़ें हमें अपने अंदर खुद चेंज लाने की ज़रूरत है। चेंज हमेशा टाइम मांगता है, चेंज हमेशा पेशेंस मांगता है। तो आपने ख़ुद को टाइम देना है, बच्चे को टाइम देना है।
और उसके साथ बच्चे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिकेट करना है, उसको बाद में आराम से समझाना है। रात को सोने से पहले का जो टाइम होता है ना, सुबह जागने के बाद जिस टाइम हमारा माइंड बिल्कुल रिलैक्स होता है, उस टाइम पे आपने बच्चे को ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता समझानी है कि देखो कल आपने ऐसे किया था ना, तो मामा को गुस्सा आ गया था, आपने आइंदा ऐसा नहीं करना, ये बैड हैबिट होती है, बैड थिंग होती है। तो इंशाल्लाह फिर ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आहिस्ता आहिस्ता करके बच्चे के अंदर चेंजिंग लेंगी और उससे पहले आपके अंदर चेंजिंग लाएंगी। तो चलें जी, होपफुली कि आपको ये बात समझ आई होगी और आप में से बहुत इस पे मेरे साथ साथ अमल भी करेंगे। खाना तो बन गया था, बस यहाँ पे मैं सैलेड बना रही थी। प्याज ले लिया था मैंने, नमक लगा के इसको रख दिया था, धो लिया था बाद में। टमाटर मैंने ले लिया था, खीरा ले लिया था, और यहाँ पे मेरे पास ब्लैक चने थे, ये मैंने भुने हुए थे और वो मैंने ऐड कर दिए थे। ब्लैक चने इस टाइम मेरे घर में कोई खाता नहीं है, लेकिन होते बहुत अच्छे हैं हमारी सेहत के लिए। इससे भी हमारा ब्लड लेवल राइज होता है, विटामिन के होता है इनमें बहुत। तो मैंने फिर इसका सैलेड बना लिया था। आलू मैंने डाल दिए थे, नमक ऐड कर दिया थोड़ा सा, और काली मिर्च का पाउडर थोड़ा सा, और लेमन जूस मैंने इसमें ऐड कर दिया था। और बस आपने इसको मिक्स कर लेना और आपका एक बिल्कुल फुल मील टाइप ये सैलेड जो है ये रेडी होगा। अगर आपके पास और कुछ खाने के लिए नहीं है या खाना नहीं बनाया हुआ, या आप अगर कोई डाइट भी कर रहे हैं, तो उसमें अगर आप ये सिर्फ ये वाला जो बाउल है ना, मतलब ये सैलेड का एक बाउल भी भर के खा लेते हैं ना, आप बिल्कुल फुल फील करेंगे। ये इतना मज़े का बनता है और इतना फुलफिलिंग होता है कि आपको कुछ और खाने की फिर भूख नहीं रहेगी। तो ये ऊपर वाली जो मेरी आंटी हैं, मतलब हमारे किराएदार आंटी हैं, उन्होंने उस दिन राइस भेजे थे, उनकी प्लेट्स पड़ी हुई थी। और ये मैं उनकी प्लेट बेसिकली सेट करी, तो फिर मैंने फातिमा को डाल के दिए थे कि उनको दे आओ। अच्छा लगता है किसी को चीज़ इस तरह देना, लेना भी अच्छा लगता है। ऑब्वियसली अपने हाथ का खा खा के बंदा तंग भी आ जाता है, और हर किसी के हाथ का अपना जायका होता है। तो ठीक है, आप अपने हमसाए के साथ, अपने ऊपर वालों के साथ शेयर कर सकते हैं, ये अच्छी एक हैबिट है। और बस उसके बाद जी आयत फातिमा की भी प्लेट रेडी हो गई थी, बस हम लोगों ने फिर अपना खाना खाना था। और बस ये फ्राइडे का टाइम था, तो बस खाना खा के मैंने बच्चों को भी सुला देना था। ये फातिमा ने मेरी प्लेट जो है ना वो रेडी करवाई थी। तो आप लोगों ने ये चीज़ें ज़रूर ट्राई करनी है। मैंने जो बच्चों के बारे में आपसे बात की है उस पर भी आप लोगों ने ज़रूर फोकस करना है, और मेरे साथ अपना भी रिव्यू शेयर कीजिएगा कि ये चीज़ें वर्किंग हैं या नहीं हैं। तो अगर आपके मुंह में पानी आ रहा है तो उठे और ये चीज़ें बनाएं, क्योंकि ये बहुत ईजी सी चीज़ें थी। मेरे साथ रिव्यू शेयर कीजिए, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगले व्लॉग में मिलेंगे। बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। अगर कोई गलती हो जाए तो माफ़ कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।